हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो बहुत शाय नेचर के हैं, शर्मीले नेचर के हैं, या फिर कह सकते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, कम कॉन्फिडेंस है, और शायद इसी नेचर की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में अब तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो दी हैं। शायद करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी खो दी, दोस्ती यारी बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी भी खो दी, कुछ भी हो सकता है। और आज आपको उस बात का शायद पछतावा भी हो रहा है कि ऐसा मैंने क्यों किया, मैं क्यों हूँ ऐसा, मेरे में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। आपने अगर ऐसा कुछ, आप अगर शाई नेचर के हो या आपने इस वजह से कुछ मौके खोए हैं या कुछ ऐसा किया है जिसका आज आपको रिग्रेट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बट एनीवे, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे तरीके जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हो या अपनी शाइनेस को ओवरकम कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, शर्माना कोई बुरी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, अगर आप शाई नेचर के हो, अगर आपको शर्म आती है, तो कोई बुरी बात नहीं है। ये नेचुरल है, ये सब में होता है। सब में किसी न किसी पॉइंट पे सब नर्वस होते हैं या कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सब को शर्म आती है। तो ये कोई बुरी आदत नहीं है। अगर आपने खुद को ये समझा लिया है तो किसी भी आप पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी आप बिना किसी हीन भावना के ना कॉन्फिडेंस के साथ जा सकोगे। ये नहीं सोचोगे कि अगर मुझे शर्म आती है तो ये मेरे अंदर एक कमी है। नो, इट्स नॉर्मल। ठीक है, अगर किसी काम करने में आपको शर्म आती है तो उसको कोशिश करो, बार बार करो, जब तक वो शर्म उस काम को करने में आपकी ख़त्म ना हो जाए। पहले आपको ये समझना है कि शाय नेचर होना या शर्माना इज़ नॉट अ बैड हैबिट। सेकेंड थिंग, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हो, क्या पहनते हो, इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ये आपने शायद नोट किया होगा, मैंने तो बहुत बार नोट किया है। जब आप अपने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अपने बेस्ट अटायर में होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वही अगर आपने लेकिन तो पुअरली ड्रेसअप हो, आप अच्छे से कपड़े नहीं पहने हैं या फिर कलर मिसमैच है या कुछ भी ऐसा है, तो आप खुद ही कॉन्शियस रहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है। जहाँ भी जा रहे हो, जो भी ओकेजन है, उस हिसाब से, अगर प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है, तो उस हिसाब से अच्छे कपड़े पहने। पार्टीज़ में जाना है, शादी में जाना है, कोई भी फंक्शन है, उस हिसाब से अच्छे कपड़े पहने। अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने का एक कॉन्फिडेंस देता है। ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अगर आपने अच्छे से ड्रेसअप किया है खुद को। ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड थिंग, रिजेक्शन से मत डरो। कई बार हम बेइज्जती या रिजेक्शन की वजह से भी अपनी शाइनेस को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर किसी काम को करने में या किसी से बात करने में आपको शर्म आती है, तो क्या होता है कि आप डरते हो, दूसरों से बात नहीं करते कि अगर अच्छे से बात नहीं हो पाई या इस काम को आप अच्छे से नहीं कर पाए तो वो आपकी बेइज्जती करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। यही बेइज्जती या रिजेक्शन से के डर से हम वो काम नहीं करते या हम दूसरों से घुलने मिलने से भी कतराते हैं। आपकी शाइनेस कैसे ख़त्म होगी? अगर आपको शाइनेस को ख़त्म करना है, अपना कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना है, इनिशियल पॉइंट पे ये बेइज्जती और रिजेक्शन, इन सब से मत डरो, इन सब से दूर रहो। उस काम को बार बार करो, दूसरों से बातें करो। जिस काम को करने में शर्म आती है उसको बार बार करो। कोई बात नहीं, अगर मजाक उड़ाएंगे तो क्या हो गया, बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, जब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, जब आपकी शर्म खत्म हो जाएगी, तो शायद वही लोग में भी आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। फोर्थ वन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खुद को दोस्त बनाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खुद को समझो, खुद को दोस्त बनाओ, खुद को जानो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को एनालाइज करो, खुद से क्वेश्चन पूछो, क्यों आपको शर्म आती है, किस काम को करने में, कब आती है, क्या उसको आप ओवरकम कर सकते हो या कैसे कर सकते हो। ये बहुत सारे क्वेश्चन, उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करो। शाइनेस को कम करने का या कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का ये बहुत ही अच्छा है। इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले खुद को एनालाइज करो, खुद को दोस्त बनाओ। नेक्स्ट वन, सिर उठा के बात करो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो आप आई कांटेक्ट रखो, सिर उठा के बात करो, ऐसे झुक के नहीं, ऐसे स्ट्रेट। अगर ऐसे हो, आपका आई कांटेक्ट है, आप ऐसे स्ट्रेट हो, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी शाइनेस है वो भी कम हो जाएगी। ऐसे नहीं किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे, या फिर इधर उधर देख के, या ऐसे कर रहे हो, एकदम फेस टू फेस, ऐसे आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका। एकदम आप ना कॉन्फिडेंट दिखोगे उस टाइम पर, अपनी बात भी कॉन्फिडेंटली आप रख पाओगे उनके सामने। और स्टिल आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बात करने में, देन फेक इट। ये कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू टेक इट। तो आप फेक कॉन्फिडेंट ही दिख सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अंदर से बहुत नर्वस होंगे बट ऊपर से आपको ऐसे दिखेगा एकदम कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। दे आर गोइंग टू फेक इट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेक इट अंटिल यू टेक इट। नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
जो भी काम या जो भी चीज़ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करती है, घटाती है, उसको बार बार करो। जैसे अगर किसी काम को करने में अगर आपको शर्म आती है तो क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। नहीं, दैट इज़ रॉन्ग वे। जैसे आपको स्टेज फियर है या आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो या सेमिनार नहीं दे पाते हो, तो क्या है, उस चीज़ को छोड़ो मत, उसको करो, इवन बार बार करो। मे बी स्टार्टिंग में जब आप ये चीज़ करोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, शायद, हो सकता है। इट्स ओके। मैंने बोला बेइज्जती से, रिजेक्शन से, मजाक से डरना नहीं है आपको इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। अभी अगर आप डर के बैठ गए तो कभी भी आपकी शाइनेस खत्म नहीं होगी, कभी भी आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं हो पाएगा। सो इट्स ओके। क्या पता वही लोग बाद में जाके आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। सो जो कोई भी चीज़, जो कोई भी काम करने में आपको शर्म आती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उस चीज़ को कोशिश करो, बार बार करो, जब तक करो जब तक कि वो आपकी स्ट्रेंथ ना बन जाए, आपकी ताकत ना बन जाए। नेक्स्ट इज छोटे छोटे स्टेप्स लो। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बता दिया, आज मैंने ये वीडियो देख ली कैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, शाइनेस खत्म करनी है, आज ही मैं पब्लिक प्लेस पे जाके हंगामा कर देता हूँ, या फिर आज ही प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, सेमिनार सब कर दिया मैंने आज। छोटे छोटे स्टेप्स लो पहले, क्योंकि एकदम से बड़ी सीढ़ी चढ़ोगे तो शायद गिर भी सकते हो आप, और फिर मे भी आपका कॉन्फिडेंस और भी डाउन हो जाए। तो छोटे छोटे स्टेप्स लो। जैसे दोस्तों से शुरुआत करो, दोस्तों के साथ उठना बैठना, उनसे बातें करो, छोटी छोटी पार्टीज जो जो दोस्त करते हैं उनको अटेंड करो, ये नहीं मना कर दिया, जिससे कि आपको दोस्तों के साथ या और भी जो पार्टीज़ में आते हैं उससे बात करने का मौका मिलेगा। सो आप खुल जाओगे। सो इससे डेफिनेटली इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, गलती करने से मत डरो। कई बार किसी काम को करने में हमारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हम उस काम को कर सकते हैं, बट हम नहीं कर पाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई गलती ना हो जाए, फेलियर की डर से, कहीं फेल ना हो जाए उसको करने में, हम उस काम को करते नहीं हैं या कोशिश ही नहीं करते उस काम को करने की। तो अगर आपको शाइनेस को ख़त्म करना है तो गलतियां करने से आपको नहीं डरना। गलती हो गई, इट्स ओके। जैसे अगर आपको स्टेज फियर है, स्टेज पे बोल रहे हो, स्टेज पे बोलने जाना है, तो पहले ही आप क्या हो, कहीं कोई गलती ना हो जाए ये सोचते हो। अगर सोच लिया तो गलती हो ही जाएगी डेफिनेटली, और गलती हो भी कि देन इट्स ओके। सबसे गलतियां होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो उससे डरना नहीं है कि कहीं गलती ना हो जाए। गलतियों से ही तो इंसान सीखता है, इंसान गलतियों का पुतला है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो आपसे भी अगर हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे होती है, ठीक है। और अगर गलती हो भी गई है तो उसको याद मत रखो। ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ गलती हो गई, तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम मैं दूंगा ही नहीं, मेरे से लास्ट टाइम ये गलती हो गई थी। नो, उसको याद मत रखो, हो गई, इट्स ओके। उसको सीख लो क्यों हुई थी, कैसे उसको कम कर सकते हो, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। उसको याद नहीं रखना है। सो आई थिंक these methods is going to help you to boost up your confidence and to overcome your shyness. अगर आपको लगता है कुछ और भी तरीके हैं जिसकी वजह से आप शाइनेस को ख़त्म कर सकते हो या कम कर सकते हो, then you can write down that thing in comment section. I hope this video is going to help you. So now I'll see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.